हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं लीगल ग्लॉसरी। इसका मतलब क्या है? लीगल वर्ड्स, लीगल फैक्ट्स, यानी कि आप जो भी लीगल फैक्ट्स पढ़ते हैं, है ना। हम लोग लॉ के विषय में जानकारी रख रहे हैं लॉ में। तो लॉ में जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ शब्दावली आते हैं, उसके कुछ वोकेबलरीज आते हैं, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए पढ़ाई करते हैं। पहला है लीगल वर्ड्स में हमारा पहला वर्ड्स है अबैंडन, अबैंडन, अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट इसको कहते हैं अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट इसको कहते हैं क्या? संन्यास लेना, संन्यास। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको कहते हैं परित्याग, परित्याग। तो अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट क्या होता है? अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट प्रोनाउंसिएशन कीजिए। अबैंडनमेंट मतलब परित्याग करना, परित्याग खुद से छोड़ देना, खुद से उसको त्याग देना। तो संन्यास लेना उस चीज से, है ना। कहते हैं ना क्रिकेट टीम में गए तो धोनी ने क्या किया? धोनी ने संन्यास लिया। तो बट T20 IPL को छोड़ करके उसने सारी टेस्ट में से संन्यास ले लिया। तो धोनी ने संन्यास लिया, खुद से उन्होंने संन्यास लिया। उसी तरह हमारे लीगल यानी कि हमारे लॉ की दुनिया में क्या है कि जब कभी भी किसी चीज़ में कानूनी रूप से कोई क्या करते हैं, किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, किसी चीज़ को स्वयं से त्याग देते हैं, तो उसको हम एक शब्द यूज करते हैं उसको कहते हैं अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट। दूसरा आता है हमारा अबेट, अबेट क्या कहते हैं इसे? अबेट, अबेट, अबेट क्या होता है? इसको कहते हैं कम करना या हटाना या फिर समाप्त करना, समाप्त करना, समाप्त करना। तीसरा वर्ड है हमारा वो है एबडक्ट, 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 एबडक्ट क्या होती है? एबडक्ट मीन्स होता है कि जब कोई किसी को को लेकर भाग जाता है ना, अपहरण करना, इसको क्या कहते हैं? एबडक्ट मीन्स होता है अपहरण करना, अपहरण करना, किसी का हरण कर लेना, किसी को भगा कर ले जाना, अपहरण करना, है ना। तो किसी का मतलब किसी क्या करना? किसी व्यक्ति का जब कोई किसी व्यक्ति को चोरी कर लेता है, क्या वस्तु की बात नहीं हो रही है यहाँ, व्यक्ति की बात हो रही है, अपहरण कर लेना, है ना। तो किसी को उठाकर जो है गैर कानूनी रूप से किसी को जब उठा कर ले जाते हैं उसको कहते हैं अपहरण करना, एबडक्ट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? एबडक्ट। चौथा वर्ड है हमारा वो है एब्रोगेट, 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 एब्रोगेट मीन्स क्या होती है? एब्रोगेट, 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 एब्रोगेट मीन्स होता है निराकरण, निराकरण मीन्स निराकरण। यानी कि जब कभी कोई ऑफिशियली रूप से किसी चीज का हम बहिष्कार करते हैं या उसको हम हटाते हैं या समाप्त करने का प्रयास करते हैं, निराकरण करना, तो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल, है ना, ऑफिशियली रूप से। यानी कि जब हम किसी को किसी भी चीज़ का कानूनी रूप से हम किसी भी चीज़ का उन्मूलन करेंगे, उसको हटाएंगे, उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? निराकरण करना, या क्या क्या कहते हैं उसे? एब्रोगेट कहते हैं। पांचवा वर्ड है हमारा वो है एब्सॉल्व, 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 एब्सॉल्व इसको कहते हैं अपराध से मुक्ति, अपराध से मुक्ति, अपराध से मुक्ति। यानी कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से उसकी सजा को, है ना, निरपराध घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो उसको मतलब इनोसेंट घोषित कर दिया जाता है, उसके सारी ऑफेंसेस को समाप्त कर दी जाती है। किसी के द्वारा कोई भी किसी तरह का अपराध किया है, लेकिन वो अगर प्रूफ नहीं हुआ,
है ना, तो फिर क्या होगा, वो उस सारी अपराध उस व्यक्ति की माफ कर दी जाएगी और उसे मुक्ति दे दिया जाएगा। तो इसलिए उसका एक वर्ड है, इसको कहते हैं एब्सॉल्व, 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 इसको कहते हैं अपराध से मुक्ति। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 5 वर्ड देखा लीगल फैक्ट्स में। अब हम लोग आते हैं जो हमारा छठा वर्ड है, वो है abscond, 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 abscond क्या होता है? abscond, abscond को कहते हैं हम लोग फरार होना, फरार होना, फरार होना। फरार होना हम लोग कैसे समझ सकते हैं? आप कभी भी मूवी सी में देखे होंगे, कोई भी कैदी जेल से फरार हो जाता है ना। आप देखते होंगे जॉन एब्राहम फिल्म या सोनी देओल फिल्म, आप देखते होंगे सनी देओल की फिल्म। तो उसमें क्या होता है, जब कोई मूवीज में जो विलन होते हैं, है ना, उसमें क्या होती है, जेल में उसको दी जाती है सजा काटने, तो वो जेल से वो जो डाकू है, डकैत है, चोर है, वो जेल से फरार हो जाता है। यदि कोई चोरी करके भाग रहा होता है, उसे जेल में रख दी जाती है, वो रातों रात फरार हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है ना। उसको क्या कहते हैं? रिमांड से वो भाग गया, यानी कि फरार हो गया। उसके लिए वर्ड आता है, उसको यूज करते हैं हम लोग एब्सकॉन्ड के तौर पे। एब्सकॉन्ड, फरार होना, क्या कहते हैं उसे? एब्सकॉन्ड कहते हैं, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। चलिए, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। फिर हमारा जो है वो वर्ड है एक्सेसरी, एक्सेसरी। फिर है हमारा एक्सेसरी, 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 एक्सेसरी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेसरी यानी कि उपसाधन, उपसाधन, उपसाधन कहा गया एक्सेसरी। इसको यूं समझ सकते हैं हम लोग कि कोई वस्तु है जो आपके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप उसको अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए, है ना, अपने आरामदायक होने के लिए उसे यूज करते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? यानी कि कहते हैं ना, मतलब अटैच लेटर इसको कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कानूनी प्रक्रिया में कुछ ऐसे होते हैं कागजात, है, उसको साथ लगाया जाता है, उसको कहते हैं एक्सेसरी है, उसके लिए यूज किया जाता है। यानी कि उपसाधन है, वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन उसको लगाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक हेल्पफुल हो हमारे लिए, उसके लिए वर्ड है एक्सेसरी। फिर आता है हमारा वो है एकोमोडेशन, अकोमोडेशन, एकोमोडेशन, 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 डेशन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है? वास सुविधा, वास सुविधा, वास सुविधा, या फिर उसको कहते हैं जगह। यानी कि कोई भी जगह जहाँ पर, यानी कि रहने लायक कोई भी जगह को क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्ड, है ना। एब्सकॉन्ड नहीं, एब्सकॉन्ड मीन्स क्या होता है? फरार हो जाना, है ना। लेकिन यहाँ क्या वर्ड है? यहाँ वर्ड है एकोमोडेशन, यानी कि जगह, वास सुविधा, यानी कि जहाँ पे रहने लायक कुछ भी जगह है उसको क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए, हमारा और वर्ड है, इसको कहते हैं अकम्प्लिस, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस क्या है? आप देख सकते हैं अकम्प्लिस का वर्ड अकम्प्लिस, 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 अकम्प्लिस। अकम्प्लिस क्या होती है? तो अपराध, सह अपराधी इसको कहते हैं हम लोग, है, सह अपराधी, सह अपराधी। अकम्प्लिस क्या है? सह अपराधी। यानी कि आप यूँ समझिए कि कोई भी क्राइम कमिट किए, क्राइम किए कोई व्यक्ति, और उसके साथ जो मिले हुए व्यक्ति हैं, है ना, कोई बदमाश है, कोई गलत काम कर रहा है, उसके साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति होंगे क्या होंगे उनके लिए? उसके सह अपराधी कहलाएंगे। उसके लिए वर्ड है, इसको कहते हैं अकम्प्लिस, अकम्प्लिस, सह अपराधी, अकम्प्लिस, सह अपराधी। चलिए यहाँ देखिए हम लोग एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड क्या है? फरार हो जाना, भाग जाना, ठीक है। एक्सेसरी मीन्स क्या है? उपसाधन, जो नेसेसरी नहीं है लेकिन वो क्वालिटी को इंप्रूव कर देती है। एकोमोडेशन मतलब एकोमोडेशन क्या है? वास सुविधा या जगह, रहने के स्थान। फिर आता है हम लोग एकम्प्लिस, एकम्प्लिस क्या है? सह अपराधी, यानी कि जिसने
अपराध होने में साथ दिया, अपराध करने में जिसने किसी व्यक्ति का साथ दिया, वो भी सह अपराधी कहलाता है। चलिए, फिर हमारा है, इसी में एक वर्ड है accomplish में, यहाँ पे CE लगा हुआ है, SH है accomplish, यानी कि कोई भी काम को पूरा करना, किसी भी काम को पूर्ण रूप से करना accomplish कहलाता है। एक accomplish है, इसका मतलब होता है सह अपराधी, और एक accomplish है, इसका मीन्स क्या होता है? एक accomplish है, SH यहाँ लगा हुआ है, accomplish, accomplish क्या कहते हैं इसे? accomplish है, इसको कहते हैं हम लोग पूरा करना, पूरा करना, पूरा करना, accomplish पूरा करना। फिर हम लोग आते हैं accusation, 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 accusation मतलब accusation मीन्स क्या? उसको कहते हैं हम लोग अभियोग, अभियोग। इसको हम लोग समझ सकते हैं accusation क्या है कि जिस भी व्यक्ति, इसको कहते हैं हम लोग अभियोग लगाना, इसको कहते हैं दोषारोपण, है ना, दोषारोपण, दोषारोपण, दोषारोपण या फिर अभियोग कहते हैं, अभियोग, दोषारोपण या अभियोग, इसको समझिए। एक्यूजेशन या एक्यूजेशन वर्ड आया है, याद रखिए, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन क्या है? दोषारोपण। दोष मतलब क्या होता है? किसी को गलत प्रूफ करना। किसी व्यक्ति ने अपराध को किया और उस व्यक्ति के विपरीत, उसके अगेंस्ट अगर कोई, है ना, बता रहा है कि इसने अपराध किया है, ऐसा ऐसा उसके अगेंस्ट अगर बताया जा रहा है, तो उस पर आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कि उसने अपराध किया है, उस पर क्या लगा रहा है? आरोप लगा रहा है, उसको दोष सिद्ध कर रहा है, दोषारोपण कर रहा है उस पर, तो उसके लिए वर्ड करेंगे यूज एक्यूजेशन, यानी एक्यूजेशन कर रहा है वो, है ना, एलिगेशन लगा रहा है, एक्यूजेशन लगा रहा है ना, कहते हैं अभियोग लगा रहा है, दोषारोपण कर रहा है, आरोप लगा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग का इसी से एक वर्ड रिलेटेड, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूज, यानी अभियोग लगाना, अभियोग करना, एक्यूज, एक्यूज, अभियोग, अक्यूज, 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 क्या कहते हैं इसे? अभियोग लगाना, अभियोग लगाना। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति एक्चुअली जो लगाया जा रहा है, जो प्रक्रिया की जा रही है ना, जैसे कि मैंने कहा, मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ कि आप जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है क्या है? आरोप मैं लगा रहा हूँ आप पर, तो इसको हम एक्यूज कहेंगे, है ना, अभियोग लगाना या आरोप लगाना। लेकिन जो दोषारोपण, आरोप होता है एक वर्ड, इसको कहते हैं एक्यूजेशन, और आप पर लगाया जा रहा है आरोप कि आपने गलत किया है, इसलिए आप क्या हो गए? अभियुक्त हो गए। क्या हो गए? अभियुक्त, यानी एक्यूज्ड हो गए। इसलिए उसके लिए एक वर्ड है, इसको कहते हैं एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, एक्यूज, 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 इसको कहते हैं हम लोग अभियुक्त, 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 ठीक। तो एक्यूजेशन, एक्यूज, 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 एक्यूजेशन, एक्यूज्ड हो जाता है ये। अकम्प्लिश, एक्यूजेशन, एक्यूज, एक्यूज्ड हो गया। फिर हमारा एक वर्ड है, उसको कहते हैं अकस्टम। अकस्टम क्या है? यानी कि अकस्टम मीन्स होता है अभ्यस्त होना, है ना, आदत, आदत लगाना, आदत। हमारा एक वर्ड है, उसको हम लोग कहते हैं अकस्टम, 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 अकस्टम मतलब अभ्यस्त, 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 यानी कि आदत होना, आदत होना, अभ्यस्त होना। अकस्टम एक वर्ड है, अकस्टम, ए यहाँ पे सी सी है, A C C U S T M, अकस्टम मतलब अभ्यस्त या आदत होना।
है क्या है यहाँ पे, अकस्टम, अभ्यस्त की आदत होना, ठीक है। तो आपको कोई भी पढ़ाई करने की आदत है, आपको खेलने की आदत है, आपको खाने की आदत है, तो ये सारी अभ्यस्त नहीं, आप आदत में लगे हैं। आपको लिखने की आदत है ना, आपको बोलने की आदत है, तो ये सारी क्या अभ्यस्त है। उसी तरह हम कहते हैं कि किसी को क्राइम करने की आदत है, किसी को जो है कानूनी रूप से जो है कानून का पालन करने की आदत है, अभ्यस्त हो जाना, है ना, उस सारी वर्ड के लिए यूज होता है अकस्टम यूज करते हैं हम लोग। क्या वर्ड करते हैं यूज, अकस्टम, इसका मतलब होता है अभ्यस्त या आदत होना। फिर हमारा वर्ड आता है एक्नॉलेज, 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 नॉलेज, एक्नॉलेज। इसका मतलब होता है एक्नॉलेज मीन्स अविस्वीकार करना, अविस्वीकार करना या स्वीकार करना। चलिए, फिर है हमारा एक्नॉलेज के बाद अक्वेंट, अक्वेंट, अक्वेंट। देखिए यहाँ एक वर्ड है, इसको कहते हैं एक्नॉलेज, एक्नॉलेज होना। एक्नॉलेज मतलब कि कानूनी रूप से जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, कोई भी चीज़ को कानूनी रूप से स्वीकार कर लेना, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज वर्ड आया इसके लिए, ठीक है, अभी स्वीकार करना या स्वीकार करना। एक वर्ड है एक्वेंट, 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 एक्वेंट। एक्वेंट क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग परिचित, परिचित होना या फिर अवगत, अवगत कराना। अक्वेंट क्या होता है, उसको कहते हैं परिचित होना या अवगत कराना, परिचित होना या फिर अवगत कराना। तो अक्वेंट मतलब होता है परिचित करना या फिर अवगत कराना, इसलिए इसको वर्ड यूज किया गया अक्वेंट, परिचित करना या अवगत कराना। तो इन सारी चीज में हम क्या देखे, हम लोगों ने कई तरह के वर्ड देखे, उसमें एक वर्ड आया है, उसको कहते हैं एक्नॉलेज, मतलब स्वीकार करना। जब कोई अपराध करता है उसको कानूनी रूप से स्वीकार कर लेता है, उसको अभी स्वीकार करते हैं, है ना। उसी तरह हम लोग 3 वर्ड देखे अभी एक्यूजेशन देखे हम लोग, है ना। एक्यूजेशन क्या है, कि दोषारोपण करना, आरोप लगाना किसी पर। आरोप या अभियोग लगाना क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूज कहते हैं, एक्यूज। और जिस पर लगा है उसको एक्यूज्ड कहते हैं, है ना, एक्यूज्ड। थर्ड फॉर्म आ जाएगा एक्यूज्ड वर्ड का, एक्यूज्ड हो जाता है वो, तो उसको अभियुक्त, अभियुक्त कहते हैं, ठीक है। एक्नॉलेज देखे, अक्वेंट देखे, अब आते हैं एक्वियस, एक्वियस, एक्वियस करते हैं। चलिए, वर्ड है उसको एक्वियस, एक्वियस कहते हैं, एक्वियस, 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 एक्वियस। एक्वियस क्या होती है, एक्वियस को हम लोग कहते हैं क्या, तो एक्वियस मतलब क्या होता है, उपमत होना, उपमत होना। चलिए, एक वर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं अक्रूव, 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 अक्रूव। अक्रूव मीन्स क्या है, क्रोध, क्रोधभूत होना। चलिए, फिर हमारा है वो है एक्वायर, 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 एक्वायर। एक्वायर क्या है, तो अर्जित करना, इसको कहते हैं अर्जित, अर्जित करना या फिर प्राप्त करना। एक्वायर, किसी चीज को कोई भी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि किसी चीज को बेल मिल जाती है, अर्जित करना, प्राप्त कर लिया बेल, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज को
कोर्ट की तरफ से छूट दी गई तो वो प्राप्त क्या किए, अपनी जमानत को प्राप्त किए, है ना, तो उनको जमानत मिल जाती है, एक्वायर्ड यूज करते हैं हम लोग। फिर हमारा एक वर्ड है, इसको कहते हैं हम लोग एक्ट डन इन गुड फेथ। एक्ट डन इन अ गुड फेथ का मीन्स क्या होता है, सद्भाव पूर्वक कार्य, सद्भाव पूर्वक कार्य। फिर हमारा है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ क्या है, एक्वीज है, एक्वियस है, यहाँ पे एक्वियस, उपमत होना, एक्रो मीन्स क्या होता है, क्रोधभूत होना, एक्वायर मतलब अर्जित करना या प्राप्त करना, एक्ट डन इन अ गुड फेथ यूज किया जाता है, लीगल टर्म्स है, इसको सद्भाव पूर्वक कार्य करते हैं, यानी अच्छे से काम को करना, है ना, तल्लीनता से वर्क को करना, उसको कहते हैं सद्भाव पूर्वक कार्य। ठीक है, चलिए फिर हमारा है आज ए सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसमें हम लोग ने इतनी वर्ड्स को देखा। फिर हमारा एक वर्ड आता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड इसको क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ गॉड को देवकृत करते हैं, या फिर दैवी घटना या फिर भाग्य का फेर। एक्ट ऑफ ग्रेस। एक्ट ऑफ ग्रेस का मतलब क्या है, उसको कहते हैं हम लोग क्षमादान। तो चलिए यहाँ पर है एक्ट ऑफ गॉड, यानी ईश्वरीय कार्य करना, यानी ईश्वर के समान जैसा कार्य, कोई भी घटना होती है ईश्वरीय कार्य होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं नेचुरली कोई इंसिडेंस हुआ, है ना, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं था, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्ट ऑफ गॉड, दैविक घटना इसको कहते हैं। भाग्य का फेर है, यानी कि कोई भी यदि केसेस है कोर्ट में अगर चल रहा है, उसकी गवाही देना या फिर कोई भी चीज़, तो नेचुरल चीज़ कोई भी चीज़ अगर हो जाता है या एविडेंस मिल जाती है किसी को, है ना, कोई सुरक्षित बच कर कोर्ट पर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाग्य का फेर है, यानी कि ईश्वरीय यानी दैवी शक्ति इसको कहते हैं, है ना। एक्ट ऑफ गॉड यानी कि भाग्य का फेर या फिर दैवी शक्ति, दैविकृत कहते हैं, दैविक का कार्य। ठीक है, फिर हमारा है एक्ट ऑफ ग्रेस, या क्या है, एक्ट ऑफ ग्रेस, क्षमादान। क्या है, क्षमादान, तो उसको कहते हैं हम लोग क्षमादान। एक्ट ऑफ ग्रेस यानी कि किसी भी किसी ने अपराध किया लेकिन उतनी संगीन अपराध नहीं की है, और उसके जमानत मिल जाती है कोर्ट की तरफ से, या फिर कोई किसी ने अपराध किया तो कोर्ट के जो जज थे जिन्होंने ऑब्जर्व कर रहे थे वो सारी सिचुएशन को, और उसने उसके कार्य को, बेहतरीन कार्य को देख करके उसे यदि माफ़ कर दिए, क्षमा कर दिए, है ना, क्षमादान दे दिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं एक्ट ऑफ ग्रेस, क्षमादान। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज से देख रहे हैं एक लीगल ग्रोसीज, है ना, ए लेटर से स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग ने इतना सीखा, फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।